तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 5 भाई रहते थे। तो एक उसमें पहलवान था और पहलवान को घोड़े पे घूमने का शौक था। सुबह कराटे सिखाता, पहलवानी करता, जिम करता और शाम को घोड़े पे घूमा करता था। जमींदार था, छोटे से गांव से था, ज़रूरतें कम थी तो ज़मीर में दम था और किसी की सुनता नहीं था और अपने आगे किसी की चलने नहीं देता था। और 10 साल की उम्र में उसने वजन बढ़ाया था 50 किलो। तो पूरा हिंदुस्तान उसे देखने आया था और हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर पहलवान वो बन गया था। तो 4 भाइयों की शादी हो गई। तो शादी होने के बाद वो काम धाम तो करता नहीं था। सुबह पहलवानी करता, दिन भर सोता, रात को घोड़े पे घूमता। तो चारों बहुएं बोली, ये काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, इसे जान से मार दो। कि भाई ये पहलवान है, वो ढा के पटक देगा। मारे कैसे? कि जहर दे देते हैं खाने में या कुछ भी ऐसा, या किसी से मरवा देता है। तो उन 4 बहुओं की और 4 भाइयों की बात माँ सुन लेती है। उनकी एक माँ भी थी। तो माँ ने कहा, इसे मारो मत, ये जो तुम शान और शौकत की ज़िंदगी जी रहे हो ये पहलवान की वजह से है, अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि अगर तुमने इसे मार दिया तो गांव वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे और तुम बिल्कुल भिखारी बन जाओगे और सब कुछ तुम्हारा छिन जाएगा। रानाना लोग हमसे डरते हैं और वो हमारी भी चलती है, हम भी ताकतवर हैं, ज़मींदार हैं, ख़ानदानी 7 नस्लों से हम पहलवान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, मैं इसको बिस्तर पे डाल देती हूँ, मारो मत, क्या पता इसको कल तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसे बिस्तर पे डाल दो। तो कह रहे वो बिस्तर पे डालेगा कौन? तो माँ ने कहा मैं इसे बिस्तर पे डाल दूंगी, वो तुम फिक्र छोड़ दो। तो उनने पहलवान सो रहा था रात को, तो माँ ने उसके मुँह पे चप्पल ही चप्पल मारी और पहलवान की आँख खुल गई कि माँ क्यों मार रही है? बेटा तेरे मुँह में सांप घुस गया, सांप का बच्चा घुस गया। पहलवान को आ गई दहशत और वो ले लिया। कहा अब मेरे पेट में तो सांप चला गया, मैं बचूंगा नहीं। तो ऐसे करते करते वो बिस्तर पर डल गया, खाना पीना बंद, कभी कभी माँ उसे दूध पिला दे रही थी। तो वो जिंदा था लेकिन दहशत में था। तो अब वो गाँव वालों ने सबसे पहले उनका पानी छीना, जो खेत में पानी आ रहा था, और उन्हें मार मार के उनका मतलब बुरा हाल कर दिया। सब 4 भाइयों को मारा, बहुओं को भी मारा, मतलब सारी इज्जत शोहरत सब उनकी चली गई। जब 3 साल पूरे हुए तो माँ से बोले, माँ ये पहलवान सही हो जाएगा, तूने सही कहा था, गांव वालों ने तो हमारा कारोबार भी छीन लिया, फसल भी बर्बाद करते हैं, पानी भी छीन लिया, सब इन्होंने हमसे छीन लिया, क्या ये पहलवान सही हो जाएगा? क्या हाँ सही हो जाएगा। तो माँ गई एक सपेरे के पास और बोली कि बेटा एक सांप का बच्चा ला दे मरा हुआ। तो उनने उसे सांप का बच्चा मरा हुआ ला दिया और वो उसके पास गई पहलवान के और ज़मीन पे चप्पल मारने लगी, मार लिया मार लिया मार लिया। पहलवान की आँख खुल गई। तो पहलवान बोला क्या हुआ? कि बेटा तेरे मुंह में से सांप निकला, मैंने उसे जान से मार दिया, देखिए रहा सांप। पहलवान हो गया सही। चलो, पहलवान ने अपना घोड़ा निकाला और पूरे गांव में चक्कर लगाए। सबसे पहले उसने पानी लिया अपने खेत में और फिर सब्जी वगैरह शान शौकत सब उसकी लौट आई पहलवान की। तो पहलवान ताकतवर था, सब कुछ लौट आया। फिर पहलवान ने शादी की। तो उसे क्या जिम से मोहब्बत थी, अखाड़े से मोहब्बत थी, कराटे से मोहब्बत थी। तो उसकी शादी हो गई। शादी हुई तो 6 महीने वो रूम में ही नहीं गया। तो बिरादर बैठ गई कि जी पहलवान कोई तकलीफ है तो बताओ, हमारा इलाज करावा। क्योंकि उससे कोई नाम से नहीं बुलाता था, पहलवान साहब ही बोलते थे, उसका नाम ही पहलवान पड़ गया था। तो पहलवान साहब कोई तकलीफ है तो बताओ। तो इन्होंने कोई तकलीफ नहीं है। तो जब 6 महीने बाद उसने सौगात बनाई, तो यही चीज़ सुल्तान में भी बताई, सुल्तान सलमान खान की। वो सौगात वाले दिन सो जाता है क्योंकि असली जो योद्धा होते हैं ना, वो औरत की दुनिया से दूर रहता है। जब उसकी 10 साल की उम्र में तैयारी चल रही थी तो उसने अपने बाप से कहा था, क्योंकि उसके उस्ताद उसके बाप ही था। तो उसने कहा कि भी मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना है। तो उसके बाप ने उसे एक नसीहत की थी कि मतलब औरत की दुनिया से दूर रहना है तुझे, तो तू दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनेगा। तो इसलिए उन्होंने 6 महीने सौगात भी नहीं बनाई। तो वो इतना ताकतवर बन गया था कि समझ लो दुनिया में कोई उसे हराने वाला नहीं था। लेकिन ऐसे लोगों को क्या है, दुनिया सोचती है ऐसे लोग पैदा ही नहीं होते, किताबों में होते हैं, तो उन्हें इसलिए किताबों में से मिटा दिया जाता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं गूगल पे उस पहलवान की आईडी बनाऊंगा अल्लाह के हुक्म से और पूरी दुनिया को मैं बताऊंगा। तो ये कहानी मेरे दिल को छूती थी, तो मैंने ये कहानी मेरी माँ को भी सुनाई। तो मेरी माँ कह रही, कहानी भी अम्मी जान कह रही
कहानी भी अपने मतलब की सुना रहा है। तो वो पहलवान ईमानदार था और बहुत अच्छा इंसान भी था और दिलेर भी था और दयावान भी था अल्लाह के हुक्म से। और मेरा नंबर है 9925140600। हम दुनिया का कोई भी बैंड बाजा रिपेयरिंग करते हैं और जिम ट्रेनर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जय हिंद, दुआओं में याद रखना।